नमस्कार। आज मैं आप सभी को दैनिक जीवन में किए जाने वाले कुछ योगाभ्यास करवाऊंगा, जिन योगाभ्यास को आप नियमित रूप से कर सकते हैं और उनका अभ्यास करने से अपने शरीर को संपूर्ण प्रकार के, समस्त प्रकार के रोगों से भी बचाकर रख सकते हैं। योगाभ्यास को जब भी हम प्रारंभ करें तो एक दिव्य ऊर्जा के साथ, अर्थात मंत्र के साथ आरंभ करें। इसके लिए सभी इस प्रकार सुखासन, यानी जिसे हम सरल भाषा में पालथी मार करके बैठना कहते हैं, उसकी स्थिति में बैठ जाएं। हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटने के अंदर रख लें। आंखें बंद, कमर सीधी, गर्दन सीधी, मन सहज। परमात्मा, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु आदि सभी का दूसरा निज नाम ओम है। आइए लंबी गहरी श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए 3 बार पावन ओम का दीर्घ उच्चारण करेंगे। ओम का उच्चारण करते हुए मन में सदैव यह विचार रखें कि हे प्रभु, आप सर्वरक्षक हैं और मेरी भी रक्षा आप ही सदा कर रहे हैं। आइए गायत्री आदि 3 मंत्रों के साथ हम आज के इस योगाभ्यास सत्र में प्रवेश करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्योर्मामृतं गमयः। ॐ शांति शांति शांति। सभी दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे। अच्छे से दोनों हाथों का संघर्षण करें। हथेलियाँ गर्म हो जाएं, आंखों के सामने लाएं। आंखों की पलकों पर रखते हुए धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। ओम। आज
प्रथम दिन के योगाभ्यास सत्र में मैं आप सभी को जॉगिंग, संपूर्ण सूक्ष्म व्यायाम व 6 प्रकार के प्राणायाम का अभ्यास बताऊंगा। साथ ही साथ जॉगिंग क्या है, योग क्या है, योग के परिणाम और भोग के परिणाम क्या है, इन सारी चीज़ों से संबंधित कुछ जानकारियाँ दूंगा। आइए आज के इस योगाभ्यास सत्र में हम भजन के साथ प्रवेश करेंगे। मैं भजन गाऊंगा और आप भी। आइए भजन। घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे ज़माना। घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे ज़माना। सबको योग सिखाएंगे हम, बदलेंगे ज़माना। सबको योग सिखाएंगे हम, बदलेंगे ज़माना। निश्चय हमारा ध्रुव सा अटल है, निश्चय हमारा ध्रुव सा अटल है। काया की रग रग में निष्ठा का बल है, काया की रग रग में निष्ठा का बल है। जागृति शंख बजाएंगे हम, बदलेंगे ज़माना। जागृति शंख बजाएंगे हम, बदलेंगे ज़माना। घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे ज़माना। बदली है हमने अपनी दिशाएं, बदली है हमने, बदली है हमने, बदली है हमने अपनी दिशाएं। मंजिल नई तय करके दिखाएं, मंजिल नई तय करके दिखाएं। धरती को स्वर्ग बनाएंगे हम, बदलेंगे ज़माना। धरती को स्वर्ग बनाएंगे हम, बदलेंगे ज़माना। घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे ज़माना। श्रम से बनाएंगे माटी का सोना, श्रम से बनाएंगे माटी का सोना। जीवन बनेगा उपवन सलोना, जीवन बनेगा उपवन सलोना। मंगल सुमन खिलाएंगे हम, बदलेंगे ज़माना। मंगल सुमन खिलाएंगे हम, बदलेंगे ज़माना। घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे ज़माना। तो यह हो गया भजन, और भजन के साथ साथ हो गया हमारा ताली वादन। ताली बजाने के भी बहुत से फ़ायदे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के समस्त अंगों की जो छोटी छोटी बिंदुएं हैं वो हमारे हाथों की हथेलियों पर होती हैं। जब दोनों हाथ आपस में बलपूर्वक परस्पर टकराते हैं तो वे बिंदुएं सक्रिय हो जाती हैं, जिनसे रक्त संचार प्रणाली रूप से संपन्न होने लगता है और सर्दी को दूर करने में कारगर है व हाथों की कलाइयों को मजबूत बनाता है ताली वादन। आइए आज का योगाभ्यास सत्र हम आरंभ करते हैं। सभी अपने स्थान पर इस प्रकार खड़े हो जाएं। सबसे पहले
जॉगिंग जॉगिंग का अभ्यास। जॉगिंग जॉगिंग के लिए इस प्रकार अपने स्थान पर 4 अंगुल का फासला लग करके पैरों के बीच खड़े हो जाएं, हाथों को साइड पर रख लें और धीरे धीरे अपने अपने स्थान पर ऐसे चलने का अभ्यास करेंगे। फिर इसी प्रकार थोड़ा सा गति को बढ़ा करके इसका अभ्यास करें, हाथों को सामने करके। इसमें जिनको हृदय का रोग हो, उच्च रक्तचाप हो, निम्न रक्तचाप हो, दमा श्वास हो, उन्हें इसका अभ्यास तीव्र गति से यानी तेज़ी से नहीं करना है, बिल्कुल धीमी गति से यानी धीरे धीरे अपनी बॉडी को वार्म करने के लिए करना है। ये चौथा अभ्यास। फिर दोनों पैरों को इस प्रकार फैला लेंगे, दोनों हाथ सामने। इसमें जिनसे आधा बने वो इस प्रकार आधा बैठेंगे और जिनसे इस प्रकार पूरा बने वो पूरा बैठेंगे। फिर दोनों हाथ कमर पे रख लें, राइट साइड अपनी बॉडी को घुमा लें, आगे वाला पैर मुड़ेगा, पीछे वाला पैर सीधा देखना ऊपर की ओर। इसी प्रकार दूसरी ओर से इसका अभ्यास करेंगे। फिर दोनों पैरों को हल्का सा पास ले आएं, हाथों को सामने जोड़ लें, श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाएं, श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने। फिर पैरों को हल्का सा और फैला लें, हाथों को साइड से फैला लेंगे, बायां हाथ ऊपर कान से लगा लें, दायां हाथ जांघ पर रख दें, दाएं साइड अपनी बॉडी को झुका लें। फिर वापस इसी प्रकार दूसरी ओर से इसका अभ्यास करें। अब इसी में दाएं हाथ से बाएं पैर के टखने को छुएं, देखें ऊपर वाले हाथ को। वापस इसी प्रकार दूसरी ओर से वापस पैरों को जोड़कर पास ले आएंगे, दोनों हाथ सामने जांघ पर, श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाएं और श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने, दोनों हाथ ऊपर साइड से वापस। फिर 1 2 3 4। इसी को थोड़ा तीव्र गति से करेंगे। 1 2 3 4। इसी की दूसरी स्थिति में 4 की गिनती में ना करके 2 की गिनती में इसका अभ्यास करना है। 1 2। तीव्र गति में इस प्रकार 1 2 1 2। फिर दोनों हाथ सामने, जिस तरफ हाथ जाएंगे उसके विपरीत और हमारे दोनों पैर और कमर जाएगी इस प्रकार। इसी को थोड़ा तीव्र गति से करेंगे तो ये। तो इस प्रकार से ये हैं 12 जॉगिंग की क्रियाएं। इसका अभ्यास करने से हमारी बॉडी पूरी तरह से खुल जाती है, वार्म हो जाती है। जॉगिंग हमारे शरीर का एक सहज व्यायाम है। इसमें कुल 12 प्रक्रियाओं का समावेश होता है। इनका अलग से कोई नाम नहीं होता। इन्हें मात्र स्थिति यानी संख्या के रूप में जाना जाता है और इनका मुख्य उद्देश्य केवल शरीर में स्फूर्ति लाकर शरीर को आसन और प्राणायाम के लिए तैयार करना होता है। अब वापस सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। दोनों पैरों को सामने खोल लेंगे इस प्रकार। सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास, पैरों के सूक्ष्म व्यायाम। दोनों हाथों को कमर के बाजू में रख लें, दोनों पैर सामने स्ट्रेट, कमर सीधी। पैरों की उंगलियों को अपनी ओर खींचेंगे, सामने की ओर प्रेस करेंगे, अपनी ओर खींचेंगे, सामने की ओर प्रेस करेंगे। योग क्या है? योग से हमारा संपूर्ण शरीर स्वस्थ रहता है। वह योग से हम अपने शरीर को समस्त रोगों से भी बचा करके रख सकते हैं। योग को हमें अपने आम कार्यों की भांति जीवन का एक अंग ही बना लेना चाहिए। पैरों को हल्का सा फैला लेंगे, पंजों को अंदर की ओर ले जाएंगे, फिर बाहर, अंदर की ओर ले जाएंगे, बाहर। आरोग्य, निर्भयता, सुख, शांति, सुरक्षा, प्रेम, करुणा, वात्सल्य, यह योग के परिणाम हैं। अर्थात जो व्यक्ति नियमित रूप से योग का अभ्यास करते हैं उनके परिणाम। भोग के परिणाम, भय, चिंता, अशांति,
असुरक्षा, अप्रेम, अधैर्य, रोग, घृणा, बुढ़ापा और मृत्यु। यह सब जो व्यक्ति नियमित रूप से योग का अभ्यास ना करके जीवन भर भोगते हैं, उनके परिणाम। दाएं पैर को उठाकर बाएं पैर की जांघ पर रख लें, एक हाथ टखने पे, एक हाथ पैरों की उंगलियों पे, इस प्रकार पंजे को गोल गोल घुमाने का अभ्यास करेंगे। सुबह उठें, उठ करके 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पिएं। पानी पीने के बाद टहलें। टहलने के बाद जब शौच की स्थिति बन जाए तो शौच हो सके तो स्नान से निवृत्त होकर के ही योग का अभ्यास करें। प्रातः काल योग का अभ्यास करना अधिक लाभकारी होता है। कहते हैं अगर व्यक्ति सुबह उठ भी जाए, उठ करके योग का अभ्यास भी ना करे, तो बीमार व्यक्ति की 50% बीमारी ऐसे ही दूर हो जाती है, क्योंकि सुबह 72% तक शुद्ध हवाएं चलती हैं। अब इसी प्रकार दूसरे पैर से इसका अभ्यास करेंगे। योग अभ्यास करने के बाद पसीने को पंखे से ना सुखाएं और शरीर का तापमान कम हो जाने के बाद ही स्नान करें। पैरों को पास लें या खींच लेंगे। योगाभ्यास करने के 1.5 से 2 घंटे बाद दूध, चना, अंकुरित अनाज इसका सेवन करें। योग का अभ्यास हमेशा ढीले ढाले वस्त्र पहन करके ही करें। जितनी देर योग का अभ्यास सरलता से हो सके उतनी देर तक ही इसका अभ्यास करें। जोर ज़बरदस्ती इसका अभ्यास बिल्कुल भी ना करें। और भोजन के 4 से 5 घंटे बाद ही योग का अभ्यास करें। अब दोनों पैर सामने खोल लेंगे, दोनों हाथ इंटरलॉक कर लें। इस प्रकार चक्की आसन का अभ्यास करें। पीछे की ओर जाएंगे, फिर सामने, पीछे की ओर जाएंगे, सामने। इसी प्रकार विपरीत उल्टी दिशा में घुमाएंगे। यह हो गया चक्की आसन। इसी में दोनों पैरों को फैला लें, दोनों हाथों को साइड से फैला लें। दाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ें, देखिए पीछे वाले हाथ की ओर, वापस। इसी प्रकार दूसरी ओर से इसका अभ्यास करें। यह हो गया स्थित कोणासन और पैरों के सूक्ष्म व्यायाम। अब हाथों के सूक्ष्म व्यायाम। हाथों के सूक्ष्म व्यायाम में इस प्रकार पालथी मार करके बैठ जाएं। दोनों हाथ सामने, पंजों को ऊपर से नीचे करने का अभ्यास करेंगे। अब इस प्रकार फल पकड़ने जैसा अभ्यास करें। सुबह योग, बाकी समय कर्म योग। यानी व्यक्ति को सुबह के सिर्फ 1 घंटे ही योग का अभ्यास करना चाहिए और बाकी के 23 घंटे जो भी अपना कार्य है उस कार्य को करना चाहिए। जिस प्रकार एक मेमोरी कार्ड, एक मोबाइल मेमोरी कार्ड या फिर सिम कार्ड से चलता है, उसी प्रकार हमारा शरीर योग से चलता है। जिस प्रकार हम सुबह उठ करके सबसे पहले 1 घंटे अपने मोबाइल को चार्ज पर लगाते हैं, उसी प्रकार हमें भी सुबह उठ करके सबसे पहले 1 घंटे अपने शरीर को योग से चार्ज करना है। जिस प्रकार 1 घंटे मोबाइल को चार्ज करने से वह दिन भर चलता है, उसी प्रकार अपने शरीर को सुबह 1 घंटे योग से चार्ज करने पर हमारा शरीर भी दिन भर चलता है। एक दूसरे से कलाइयों को पकड़ लें, सिर के ऊपर ले जाएंगे। दाएं हाथ को बाईं ओर खींचे पीछे से और बाएं हाथ को दाईं ओर। दोनों हाथ घुटनों पे रख लें, कंधों को गोल गोल घुमाने का अभ्यास करेंगे। विपरीत उल्टी दिशा में घुमाएं। दोनों हाथों को इंटरलॉक कर ले, सिर के पीछे ले जाएं। हाथ से सिर पे और सिर से हाथ पे दबाव डालें। इसी प्रकार सिर के सामने वाले भाग से इसका अभ्यास करेंगे। सिर के गड्ढे वाले भाग में एक हाथ से प्रेस करें। जब पेट में गैस, एसिडिटी, अपचन हो तो इस प्रकार सिर के गड्ढे वाले भाग में प्रेस करें। उससे गैस, एसिडिटी दिमाग में कम चढ़ती है। यह हो गए हाथों के सूक्ष्म व्यायाम। अब ग्रीवा चालन यानी गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम। गर्दन को धीरे धीरे दाईं ओर ले जाएंगे, फिर वापस, फिर धीरे से बाईं ओर ले जाएंगे, वापस। योग से हमें एक स्वस्थ, स्वच्छ, संवेदनशील समाज व भारत का निर्माण करना है। गर्दन को दाईं ओर झुकाएंगे,
फिर वापस बाईं ओर झुकाएंगे, वापस। महामारियों की तरह बढ़ रही बीमारियों का एकमात्र समाधान योग व प्राणायाम ही है। अब गर्दन को धीरे से नीचे की ओर झुकाएंगे, फिर ऊपर की ओर ले जाएंगे। बीमार होकर जीना पाप एवं अपराध है, अतः हमें स्वस्थ एवं स्वावलंबी बनकर जीना चाहिए। अब गर्दन को नीचे की ओर झुका लें और इस प्रकार गोल गोल घुमाने का अभ्यास करेंगे। जिनको आंख बंद करके घुमाने में चक्कर आए वो आंख खोल कर घुमाएं, जिनको आंख खोल कर घुमाने में चक्कर आए वो आंख बंद करके घुमाएं। ऐसे ही विपरीत उल्टी दिशा में घुमाएंगे। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, और पुष्प बनकर ना रह सको तो कांटे बनकर मत रहना। यह हो गया ग्रीवाचालन। आंखों के सूक्ष्म व्यायाम। लंबी गहरी आंखों को इस प्रकार ऊपर की ओर ले जाएं, फिर नीचे, दाएं से बाएं, और गर्दन को गोल गोल घुमाएं। यह हो गए आंखों के सूक्ष्म व्यायाम। पैरों के सूक्ष्म व्यायाम, हाथों के सूक्ष्म व्यायाम, गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम और आंखों के सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम हमारे शरीर का संपूर्ण व्यायाम कहलाता है। इससे सर्दी, खांसी, जुकाम, कफ, कब्ज, एलर्जी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, साइस्टिका, जितने भी हाथ पैर से संबंधित रोग हैं, जोड़ों से संबंधित रोग हैं, अर्थराइटिस जैसे रोगों के लिए बहुत ही अच्छा योगाभ्यास है सूक्ष्म व्यायाम। अब प्राणायाम। तो प्राणायाम में बैठने के लिए इस प्रकार सुखासन की स्थिति में बैठ जाएं। हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटने के अंदर रख लें, आंखें बंद, कमर सीधी, गर्दन सीधी, मन सहज। सबसे पहला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। लंबी गहरी श्वास भरें और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। 2.5 सेकंड में धीरे धीरे श्वास भरना है और 2.5 सेकंड में धीरे धीरे श्वास छोड़ना है। बच्चों को 1 से 2 मिनट तक और बड़ों को 5 से 7 मिनट तक इस प्राणायाम का अभ्यास करना है। जिनको उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप, दमा, श्वास व हृदय से संबंधित प्रॉब्लम है, उन्हें इसका अभ्यास तीव्र गति से यानी तेजी से बिल्कुल नहीं करना है, एकदम धीरे धीरे ही इसका अभ्यास करना है। भस्त्रिका प्राणायाम की 3 गतिविधियां होती हैं, धीमी, मध्यम और तीव्र। धीमी गति जिनको उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप, दमा, श्वास है उनके लिए इस प्रकार। मध्यम गति जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनके लिए इस प्रकार। और तीव्र गति जो पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति हैं उनके लिए इस प्रकार। ये भस्त्रिका प्राणायाम की 3 गतिविधियां हैं। इससे सर्दी, खांसी, जुकाम, कफ, कब्ज, एलर्जी, समस्त गले से संबंधित विकार दूर होते हैं। थायराइड, टॉन्सिल के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम, इसमें बैठना इसी प्रकार है, सुखासन की स्थिति में ही बैठेंगे। हाथों को भी ज्ञानी मुद्रा में रखना है, बस बलपूर्वक पेट में दबाव डालना है। इससे श्वास स्वतः ही यानी अपने आप ही बाहर छूटती जाएगी। एक सेकंड में 1 बार, 1 मिनट में 60 बार, 5 मिनट में 300 बार तक के इस प्राणायाम का अभ्यास करना है। इस प्राणायाम की भी 3 गतिविधि होती है, धीमी, मध्यम और तीव्र। धीमी गति जिनको पेट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है उनके लिए इस प्रकार। मध्यम गति जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनके लिए इस प्रकार। और तीव्र गति जो पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति हैं उनके लिए इस प्रकार।
इससे मधुमेह, मोटापा, गैस, कब्ज, अम्लपित्त समस्त पेट से संबंधित विकार दूर होते हैं। वह पेट का मोटापा कम करता है यह प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम। तीसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसमें बैठना इसी प्रकार है, दायां हाथ उठाएं, अंगूठे से दाएं नाक को बंद करें और बाएं नाक से श्वास भरें। बीच की दोनों उंगली से बाएं नाक को बंद करें और दाएं नाक से श्वास छोड़ दें। फिर दाएं से श्वास लें, अंगूठे से दाएं को बंद करें, बाएं से श्वास छोड़ दें। ढाई सेकंड में धीरे धीरे श्वास को लेना है, 2.5 सेकंड में धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। इसका अभ्यास भी बच्चों को 1 से 2 मिनट तक, बड़ों को 5 से 10 मिनट तक लगातार के करना है। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि होने से पहले एक इंसान हैं, अतः हम सबका पिता एक परमेश्वर है, चाहे हम उसे किसी भी नाम से पुकारें। अतः हम सबका प्रथम व मूल धर्म है मानव धर्म। हम सबके हृदय में प्रेम, करुणा, वात्सल्य, शांति तथा आनंद, यह सब ईश्वर के गुण धर्म के तत्व हैं। इससे सर्दी, खांसी, जुकाम, कफ, कब्ज, एलर्जी, समस्त कफ रोग, अम्लपित्त, शीत पित्त, समस्त पित्त रोग, आमवात, संधिवात, कंपवात, गठिया, समस्त वात रोग के लिए उपयोगी है यह प्राणायाम कपालभाति अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब 3 बार भ्रामरी, 3 बार उद्गीत व प्रणव प्राणायाम। दोनों हाथों का अंगूठा कान पर, पहली उंगली मस्तिष्क पर, शीर्ष 3 उंगली बची हुई आंखों पे। लंबी गहरी श्वास भरें, भौरे की तरह गुंजन करेंगे। इसका अभ्यास 3 बार तक के करें। दोनों हाथ घुटनों पर रख लें, लंबी गहरी श्वास भरें। ओ इस प्राणायाम का अभ्यास भी 3 बार तक के करें। और प्रणव प्राणायाम, आंखें बंद, 2 मिनट मौन, 2 मिनट शांत, ध्यान आती हुई जाती हुई श्वासों पर। मन में ईश्वर का ध्यान, उगते हुए सूरज का ध्यान या फिर जलती हुई ज्योति का ध्यान। ओम अस्तो मा सद्गमया, हे ईश्वर मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमया, हे ईश्वर मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ओम मृत्योर्मा अमृतम गमया, हे ईश्वर मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। 2 मिनट मौन, 2 मिनट शांत। सभी दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, अच्छे से दोनों हाथों का संघर्षण करें। हथेलियां गर्म हो जाएं, आंखों के सामने लाएं, आंखों की पलकों पर रखते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें। ओम। तो इतने योगाभ्यास यानी यॉगिंग, जॉगिंग, संपूर्ण सूक्ष्म व्यायाम व 6 प्राणायाम का अभ्यास करें नियमित रूप से अपने शरीर को सभी रोगों से बचाकर रखने के लिए। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर हफ्ते इस प्रकार के वीडियो देख सकें। धन्यवाद।